हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन, उसके अलावा टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किया और कंपोनेंट्स। तो अब हम आते हैं फर्दर पार्ट। तो मैंने पहले पार्ट में ये डिस्क्राइब किया था, उसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो कम्युनिकेशन ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं एक्सप्लेन करा था ब्लूटूथ और जो ये टाइप होता है ब्लूटूथ। मोबाइल से हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से हम क्या करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये क्या हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन का टाइप हो गया। उसके अलावा सेल्युलर कम्युनिकेशन खास तौर पर आप देखें, मोबाइल जो कम्युनिकेशन होती है ना, 3G 4G 5G 6G, जो हमारे पाकिस्तान में चल रही है अब ना, 4G चल रही है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन चल रही है तो ये क्या हो गया, मोबाइल यूज़ करते उसमें इंटरनेट का ऑप्शन है। इंटरनेट के अब जब हम डेटा ऑन करते हैं ना, ऊपर एक निशान आ जाते हैं 4G और 3G। तो ये क्या हो गया, सेल्युलर कम्युनिकेशन हो गया। ये भी हमारा टाइप है वायरलेस कम्युनिकेशन का। सेल्युलर नेटवर्क्स such as 4G and 5G provide wide area wireless communication allowing mobile devices to connect to the internet and communication with each other। ये इंटरनेट एग्जाम्पल है जो सेल्युलर कम्युनिकेशन का। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। जो पहला एप्लीकेशन है वो मोबाइल कम्युनिकेशन है। इनेबल्स वॉइस कॉल। जो हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं उसमें हम वॉइसेस भेजते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, ये क्या हो गया, ये भी एक एग्जांपल है मोबाइल कम्युनिकेशन का। उसके अलावा टेक्स्ट मैसेज करते हैं एंड इंटरनेट एक्सेस व्या सेल्युलर कम्युनिकेशन, सेल्युलर नेटवर्क। तो ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है वायरलेस कम्युनिकेशन का, मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके अलावा वाईफाई। ओके, हम वाईफाई यूज़ करते हैं ना, वाईफाई प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्टिविटी टू डिवाइस इन होम्स बिजनेस एंड पब्लिक स्पेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस होती है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं या बिजनेस इंडस्ट्रीज होती हैं या होम्स होते हैं, तो उसमें क्या लगे होते हैं, वाईफाई पोस्टर लगे होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है वायरलेस कम्युनिकेशन का। वायरलेस इंटरनेट जो हम वाईफाई यूज़ करते हैं, वाईफाई जो पोस्टर लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये एप्लीकेशन है वायरलेस कम्युनिकेशन का। उसके अलावा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस फॉर डेटा ट्रांसफर एंड कनेक्टिविटी। मैंने पहले पार्ट में एग्जाम्पल बताया था ब्लूटूथ का। जब हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से एक सॉन्ग वगैरह या फाइल्स हम ट्रांसफ़र करते हैं ब्लूटूथ ऑन करके, वो क्या होती है, शॉर्ट कम्युनिकेशन होती है। हम क्योंकि अगर लॉन्ग रेंज होगी तो वो डेटा नहीं जाएगा, जब वो करीब होंगे ना तो वो ईज़िली डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये भी क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट एसेंशियल फॉर ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, वेदर मॉनिटरिंग एंड जीपीएस नेविगेशन। आपने देखा होगा जो हमारा अर्थ है ना, उसके चौधारी सैटेलाइट मूव करते हैं। सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट एक डिवाइस होते हैं, एक टाइप के 32 सैटेलाइट अराउंड मूविंग करती है हमारे अर्थ के चौधारी। ओके, तो ये क्या करते हैं, हमारे काम आता है जीपीएस सिस्टम। जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जो हमारे मोबाइल में लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, मैप वगैरह या हम अपना लोकेशन ट्रेस करने के लिए या कोई एड्रेस मालूम करने के लिए हम जीपीएस यूज़ करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। यहाँ वेदर मॉनिटरिंग, हमारी जो वेदर कंडीशंस होती है ये हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलता है। तो ये भी क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। उसके अलावा एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन यूज फॉर कॉन्टेक्ट पेमेंट एक्सेस कंट्रोल एंड शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर। तो ये हम एग्जांपल में आपको बताऊं, जो हम टीवी यूज़ करते हैं ना, एक रिमोट होता है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन हो गई। उसके अलावा रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट करता है, ट्रांसमिट सिग्नल ओवर द एयरवेज ऑफ वाइड स्पीड एक्सेस न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। ये क्या एप्लीकेशन। उसके अलावा वायरलेस सेंसर नेटवर्क मॉनिटर्स इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस विदाउट वायर्ड कनेक्शंस। ओके, सेंसर वगैरह जो होते हैं नेटवर्क, ये भी क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिंग डिवाइसेस एंड सेंसर्स फॉर डेटा एक्सचेंज एंड ऑटोमेशन इन वेरियस एप्लीकेशंस। तो ये भी क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब आईओटी हम यूज़ करते हैं, सेंसर्स वगैरह जहाँ से हम डेटा ट्रांसफ़र होती है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह। और उसके अलावा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इन बिजनेस सपोर्ट सीमलेस कनेक्टिविटी विद इन ऑफिस प्रीमाइसेस एनहांसिंग एम्प्लॉय मोबिलिटी।
तो मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी मतलब कनेक्शन होता है मोबाइल्स के थ्रू यूज़र्स के बीच में। तो ये यूज़ होता है बिज़नेस में, उसके अलावा इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम वाइटल फॉर क्विक एंड रिलायबल कम्युनिकेशन इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये इमरजेंसी सिचुएशन या अर्जेंट काम हो तो उसके लिए ये यूज़ होती है। उसके अलावा टेलीमेट्री ट्रांसपोर्टेशन यूज़ फॉर व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन इंप्रूविंग ट्रैफिक मैनेजिंग एंड सेफ्टी। ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन भी होती है, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन होती है। हेल्थ केयर सिस्टम में मेडिकल फील्ड में इसका एप्लीकेशन बड़ा रोल है, इसका एनेबल पेशेंट मॉनिटरिंग मेडिकल डिवाइसेस कनेक्टिविटी। फॉर सपोज अगर कोई पेशेंट दूर है और हॉस्पिटल बहुत दूर है तो हम कैसे उसको देख सकते हैं, डॉक्टर उसको कैसे देख सकता है। तो ये बड़ा एप्लीकेशन है वायरलेस कम्युनिकेशन में कि हेल्थ केयर सिस्टम में। तो वो अगर दूर है ना तो वो इंटरनेट के थ्रू उसको सेंसर्स के थ्रू उसको देख सकता है। तो ये बड़ा फ़ायदा है इसका। उसके अलावा अब हम आते हैं एडवांटेजेस। जो सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो इसकी कॉस्ट होती है उस लो होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके अलावा कन्वीनियंस है, स्पीड, एक्सेसिबिलिटी, मोबिलिटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इसमें कोई फिजिकल मीडियम वगैरह नहीं होता, मतलब इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती। ये बहुत इजी होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। उसके अलावा स्पीड इसकी भी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू हम वायर्ड डिवाइसेस से करें ना, तो इसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, इसकी एक्सेसिबिलिटी भी हाई होती है। अगर कोई एरिया हो जहाँ वायर पहुँच नहीं सकती तो हम इसमें एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। उसके अलावा मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब हर यूज़र ग्लोबल कनेक्टिविटी कर सकता है। ईच कंट्री विथ ईच अदर कनेक्ट कर सकता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी ये एग्जाम्पल हो गया। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या एडवांटेजेस है इसके एज कंपेयर करें वायर्ड कम्युनिकेशन का। उसके अलावा डिसएडवांटेज, सिक्योरिटी का रिस्क है। इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क है वो सिक्योरिटी का है। वायरलेस ट्रांसमिशन इज मोर एक्सपोज फॉर टेक्स्ट बाय अनऑथराइज्ड यूजर, सो यू मस्ट पे पर्टिकुलर अटेंशन टू सिक्योरिंग योर वायरलेस। ये बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, वायरलेस कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का। उसके अलावा इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम, इसमें इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम भी है। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। यू मे एक्सपीरियंस इंटरफेरेंस इफ अदर्स इन द सेम बिल्डिंग आल्सो यूज वायरलेस technology or where other sources of electromagnetic interference exist. This could lead to poor communication and extreme cases to complete loss of wireless communication. अब देखें अगर कोई मेरा घर है और मुझे पता नहीं टावर कहाँ लगे होते हैं। जब मेरे घर पे जो सिग्नल्स आते हैं ना टावर से, वो ऑब्स्टेकल्स मतलब बिल्डिंग्स वगैरह होती है ऊपर, उनसे टकरा के बाद में सिग्नल्स आते हैं, मतलब ये क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। तो ये भी डिसएडवांटेजेस है। उसके अलावा कवरेज इन सम बिल्डिंग्स, गेटिंग कंसिस्टेंट कवरेज कैन बी डिफिकल्ट लीडिंग टू ब्लैक स्पॉट वेयर द सिग्नल इजंट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल इन स्ट्रक्चर बिल्डिंग यूज स्पेस रेनफोर्सिंग मटेरियल्स यू में फाइंड इट डिफिकल्ट टू पिक अप द रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो कवरेज होता है वो बहुत कम होता है। मैंने आपको वो एग्जांपल बताया टावर का। उसके अलावा ट्रांसमिशन स्पीड, वायरलेस ट्रांसमिशन कैन बी स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट देन वायर नेटवर्क। ये मतलब हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। मैंने पहले बताया था वो स्पीड हाई होती है एज़ कम्पेयर वायर्ड कम्युनिकेशन, उसकी स्पीड हाई होती है। बट सम केसेज़ में इसकी जो स्पीड होती है वो स्लोअर भी होती है। मतलब हर किसी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। लार्जर वायरलेस नेटवर्क द बैकबोन नेटवर्क इज़ यूजुअली वायर्ड और फाइबर लेदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा था टॉपिक था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। उसमें आते हैं सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, मतलब कम्युनिकेशन के जो मीडियम होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।